उत्तर प्रदेश में गौशाला अधिनियम 1964 में लागू हो गया था, लेकिन निराश्रित गौवंशों का सहारा यानी कि उनको शेल्टर 2017 में प्रदेश में योगी सरकार के आने के बाद ही मुमकिन हो सका। दरअसल योगी सरकार का 2017 से लेकर 22 तक का कार्यकाल रहा हो या 22 से आगामी 27 तक का, दोनों ही टर्म में प्रदेश की योगी सरकार की प्राथमिकताओं में गौशाला रही है। गौशालाओं की स्थापना और उसमें व्यापक स्तर पर सुधार को सरकार ने गंभीरता से लिया है। आज यूपी बोले में बात करेंगे गौशालाओं की कि क्या सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना को शासन की मंशा के अनुरूप जनपदीय जिम्मेदार अमली जामा पहना भी पा रहे हैं या नहीं। देखिए यूपी बोले की ये खास रिपोर्ट। अन्ना गौवंश का संरक्षण उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है, जिसके तहत पूरे प्रदेश के प्रत्येक जनपद और प्रत्येक ब्लॉक वार प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौशालाओं का निर्माण कराया गया है और जो करोड़ों रुपए का बजट है वो भी सरकार जो गौवंश है उनके संरक्षण के लिए खर्च करती है। हमारी मौजूदगी जनपद हमीरपुर के कुरारा विकास खंड के भौली ग्राम पंचायत में है और ये यहाँ की गौशाला है। हम पीछे तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि ये जो गौशाला है यहाँ पर जो तमाम गौवंश हैं वो देखे जा सकते हैं, लेकिन जो गंदगी का अंबार है वो भी आपको तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आएगा। पिछले दिनों इसी गौशाला से कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई थी, जिसमें कुछ गौवंश भूख के कारण और गंदगी के कारण दम तोड़ते भी दिखाई दिए थे। और आपको तस्वीरों में दिखाई देगा कि जो नांदी है जिसपे जो गौवंश है उसका भूसा रखा जाता है वो भी टूटी हुई है। तो जो अव्यवस्थाएं हैं उनका बोलबाला खास तौर पर उस योजना में है जो सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है और सरकार जो गौवंश का संरक्षण है उस पर ध्यान दे रही है। जो करोड़ों रुपए का बजट है वो भी खर्च किया जा रहा है। जो भूसा इत्यादि की व्यवस्था है उसको करने के लिए भी जो तमाम जनपद के जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको बराबर शासन स्तर से निर्देशित भी किया जाता है। हमारे साथ यहाँ पर भौली गांव के बहुत सारे लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर सेवक नाथ जी महाराज मौजूद हैं। पिछले दिनों इन्होंने गौशाला की अव्यवस्थाओं को लेकर के अनशन भी किया था। महाराज जी, क्या कुछ अव्यवस्थाएं हैं यहाँ पर और क्या संरक्षण हो पा रहा है गौवंश का? अभी कुछ नहीं हो पा रहा है। जो भी कहे थे यहाँ पर कि सूख जाएगा तो यहाँ सफाई होगी, इंटरलॉकिंग होगी, बाउंड्री होगी और चौकीदार की व्यवस्था होगी। यहाँ पर सफाई कर्मी भी होंगे और यहाँ पर बस इतना खाली कार्य करवा, ये तार लगवाने के बाद में अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। बस थोड़ा सा भूसा मंगवा दिए हैं, वो भूसा ही खाली पड़ा है और 3 दिन में एक बोरी खरी की आती है। 110 गौ माता हैं। बस ऐसी व्यवस्था हो पाई, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है हमारे गौ माता के लिए। जो भी हमारे ऊपर से सरकार दे रही है गौ माता के लिए भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, उनकी दवा की व्यवस्था, वो व्यवस्था यहाँ उचित नहीं हो पा रही है अभी। और हम यही चाहते हैं कि जो भी सरकार इनका भोजन दे रही है, जो भी व्यवस्था उचित दे रही है, वो यहाँ पर होनी चाहिए। आपके माध्यम से एक वीडियो भी वायरल हुआ था। कितने गौवंश की अभी तक यहाँ पर मौत हुई है और क्या कारण रहा है मौत का? देखिए, उसमें मौत का कारण ये था कि एक तो भूख की वजह से, दूसरा यहाँ दलदल की वजह से, इसकी वजह से उनकी मौत हुई और अभी तक इनकी 2 गौ माता की मौत हो चुकी है। 15 दिन के अंदर 2 गौ माता की मौत हुई। तब हमने वीडियो बनाया और वायरल किया। उसके बाद में यहाँ अनशन लगाया। अनशन लगाने के बाद जब अधिकारी आए तो उन्होंने हमको कहा कि महाराज जी हमें 10-15 दिन का समय दीजिए। 10 तारीख को हमारा अनशन लगा था। 10 से आज काफी दिन हो चुके हैं, अभी तक यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं हुई है। देखिए, सूखा भी पड़ा है, यहाँ सफाई भी नहीं हुई है। वो कह रहे थे महाराज जी अगर सूख जाएगा तो हम यहाँ सफाई करवा के इंटरलॉकिंग करवा देंगे, लड़ौरी बनवा देंगे भोजन के लिए, लेकिन अभी भर यहाँ किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है अभी तक। देखिए और भी लोग मौजूद हैं हमारे साथ। ये बताइए किस तरह की समस्याएं हैं अन्ना गौवंश के साथ और क्या यहाँ किसानों को भी परेशानी होती है, क्योंकि अन्ना गौवंश है वो किसानों की जो खेती है उसको नुकसान पहुंचाता है। जैसा कि बाबा जी ने बताया कि क्या नाम है यहाँ पर बहुत समस्याएं हैं और कई दिनों से क्या नाम है बाबा जी प्रयास भी कर रहे हैं कि इसकी सुरक्षा अच्छी से हो जाए। क्या नाम है जो गौवंश है क्या नाम है जो तो क्या नाम खत्म हो गई थी 1 महीने के अंदर अंदर। जो जो अधिकारी लोग आए थे तो बस इतना काम हुआ है, तब से क्या नाम है कोई काम नहीं हुआ। आश्वासन देकर चले जाते हैं लेकिन क्या नाम काम पूरा चलिए और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए कि जो समस्या है यहाँ पर गौवंश और गौशाला में अव्यवस्थाएं हैं, तो क्या अधिकारियों से कभी आप लोगों ने शिकायत करी है, उसका कोई समाधान निकला है? नहीं की गई है। बाबा जी ने शिकायत की थी, अनशन पर भी बैठे थे, लेकिन उसका कोई अभी समाधान नहीं हुआ है।
यहाँ व्यवस्थाएं आप देख भी रहे हैं कि कीचड़ में गाय अभी तो सूख गया है, नहीं तो घुटनों से कीचड़ था। ना कोई भूसा की व्यवस्था अच्छे से, ना चारा की है। और जानवर जाने कितने घायल है, ना कोई डॉक्टर आता है, कुछ नहीं व्यवस्था है यहाँ। तो जो बुंदेलखंड का किसान है, क्या वो अन्ना जानवरों से परेशान है? क्या कुछ परेशानी हो रही है? हाँ, बिल्कुल परेशानी हो रही है। रात भर आदमी फसल रखाता है, रात भर जागता है, दिन भर जागता है। जाने कितने गाँव के भी जानवर अन्ना है। वो सब अन्ना प्रथा से ही तो परेशान है बुंदेलखंड का किसान। तो उन जो अन्ना जानवर हैं, उसके लिए सरकार का भी आदेश है। जो जनपद के बड़े अधिकारी होते हैं, उन्होंने भी कहा है कि उन अन्ना जानवरों का संरक्षण प्रधान और सचिव की ज़िम्मेदारी है। तो क्या अभी भी संरक्षण नहीं हो पा रहा है? नहीं हो पा रहा है, ना प्रधान ना सचिव ना कोई कोई संरक्षण नहीं कर रहा। सब भगवान भरोसे जिंदा है। बस इतने है कि ये एक दो रखवार हैं, यही चरा लाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ना, कहीं भूसा का ढेर है, ना कोई उनके खाने की व्यवस्था है, ना पीने की। सब ऐसे है। जाने कितने जानवर घायल भी हैं, ना कोई डॉक्टर आता है, ना कोई मरहम पट्टी का कोई जुगाड़ ही नहीं है। तो देखिए, जो लोग हैं वो जो समस्याएँ हैं गौशाला की वो लोग बता रहे हैं और लोगों का कहना है कि जो अन्ना जानवर हैं, उनसे भी कहीं न कहीं परेशानी है। किस तरह की समस्याएँ हैं और क्या कुछ समाधान हो पा रहा है? समस्या तो ऐसा है कि देखिए, ये जो जानवर हैं, इनको यहाँ पे समुचित व्यवस्था नहीं मिल रही है। खाने की प्रॉब्लम, उसके बाद ट्रीटमेंट की, ना कोई मेडिकल साधन वाला, बस खाली जानवर को लाके बंद कर दिया गया। अब ये जानवर भूख प्यास से पीड़ित होके कहीं यहाँ से बाउंड्री निकल के कहीं कुछ खेतों में जाते हैं, लोगों को परेशानी। अब इसके बाद में यहाँ किसी की कोई जवाबदारी नहीं बनती है, ना ही कोई यहाँ देखने आता है, ना कुछ। अभी देखो ये मटर के सीजन में वो भूसा-वूसा बनवा के उसका वो लकड़ी का, वो भर दिया गया था। फिर उसके बाद से वही फेंक दिया जाता है, खाएँ-खाएँ ना खाएँ मर जाएँ। अभी बीच में कितना जानवर वो मर गया था, उठा-उठा के ट्रॉली में फेंक दिया, तो कोई वो नहीं है। एक छोटी-सी छोटी मतलब मेडिकल ट्रीटमेंट के अभाव में वो जानवर मर जाते हैं। पहला वो समस्या है भूख की, दूसरा मेडिकल, कोई नहीं। और इसके बाद में ये एक लोग हैं खाली ये करीब 100 से ऊपर इधर जानवर है, 100 से ऊपर जानवर के लिए एक आदमी की व्यवस्था है ये। अब ये इनका जब मर्जी हुआ लेके अपना चाँजान छोड़ दिए, वो खेतों-वेतों में चाँजान, भरा के यहाँ डाल दिए। अब वो जानवर भूख के मारे कहाँ जाए? अभी ये जो तार-वार लगे हैं, इनको तोड़ के अभी वो टाइम पे निकल जाते थे, या खेतों में घुसते थे। तो देखिए जो गौशाला है उसकी अव्यवस्थाओं को लोग यहाँ पर बराबर बता रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। किस तरह की समस्याएँ हैं गौशाला में और क्या उसका समाधान हो पा रहा है? आप लोगों ने अधिकारियों से शिकायत करी है, कुछ गौवंशों की मौत भी यहाँ पर हुई है। हाँ, 2 जानवरों की मौत हो चुकी है। अधिकारियों से कहा गया था, अधिकारी आश्वासन दे के चले गए हैं, बाकी हुआ कुछ नहीं। तो क्या यहाँ पर जो गौवंश हैं, उनके छोटे बच्चे हैं, उनकी अलग से कुछ व्यवस्था है? भूसा जो है वो पर्याप्त क्या मिल पा रहा है? पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है। बड़े जानवरों की वजह से छोटे बच्चे खा नहीं पाते हैं। ये अन्ना जानवरों से कितनी समस्या बुंदेलखंड के किसानों को है? बहुत परेशानी है। रात में हर खेत-खेत किसान पड़ा हुआ है अन्ना जानवर से। तो देखिए जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है। लोगों का कहना है कि जो तमाम ज़िम्मेदार अधिकारी हैं उन तक शिकायत तो की जाती है लेकिन उसका समाधान नहीं निकल पाता है और शासन की जो महत्वाकांक्षी योजना है गौशालाओं में अन्ना गौवंश का संरक्षण है, अभी भी जो तमाम व्यवस्थाएँ हैं वो धरातल पर नाकाफ़ी दिखाई देती हैं। अब आपको लिए चलते हैं किसी दूसरी ग्राम पंचायत की गौशाला में और दिखाते हैं वहाँ की ताज़ा स्थिति। हमारी मौजूदगी इस वक्त कुरारा विकास खंड के कंडौर गांव में है और यहाँ पर बनी गौशाला की स्थिति आप हमारे पीछे देखिए। लगभग 100 से अधिक जो गौवंश हैं उनको यहाँ पर संरक्षित किया गया है। जो तमाम गौवंश हैं आप उनको तस्वीरों में देख सकते हैं। साथ ही जो कमोबेश पिछली तस्वीर में स्थिति थी वही तस्वीर यहाँ भी पे भी है। जो गंदगी का अंबार है वो आपको यहाँ पर तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई देगा और इसी तमाम कीचड़ और दलदल के बीच में ये जो तमाम गौवंश हैं जिनको यहाँ पर संरक्षित किया गया है वो रहने को मजबूर हैं। हमारे साथ इस गांव के लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? मनोहर लाल। तो गौशाला में जो व्यवस्थाएं हैं क्या वो पूरी तरीके से सही हैं? नहीं जो सही गौवंश हैं क्या उनको पर्याप्त जो भूसा है वो मिल पा रहा है? नहीं, पर्याप्त भूसा नहीं मिल पा रहा है और गऊँ की ये यहाँ की जाली वाली व्यवस्था भी बहुत कमज़ोर है।
जाली तोड़ के रात में जानवर निकल जाते हैं, जिससे किसानों को बहुत भारी नुकसान पहुंचता है। किसानों को खेत में घुसकर फसल में हानि पहुंचाते हैं। क्या अन्ना जानवर हैं आसपास क्षेत्र में? अन्ना जानवर बहुत सारे गांव में हैं और क्षेत्र में भी, खेतों में भी हैं। जंगल में भी कुछ कुछ दिन में जंगल में छिप जाते हैं और रात में निकल के आ जाते हैं, किसानों के खेत में घुस जाते हैं। और कुछ यहाँ गौशाला की व्यवस्था कमजोर होने की वजह से जाली तोड़ कर निकल जाते हैं जानवर किसानों के खेतों में। गौशाला की व्यवस्था के लिए अधिकारियों से बात करी, कभी आप लोगों ने कुछ जवाब मिला, आश्वासन मिला, कुछ समाधान हुआ अभी तक? नहीं, हम लोगों ने तो अभी कोई बात नहीं की, और ये हो सकता है प्रधान जी बात किया हो या ना किया हो, या फिर अधिकारियों के पास में ये मतलब खबर भेजी गई हो है कि या नहीं है, ये हमें मालूम नहीं है। लेकिन यहाँ गांव में व्यवस्था बहुत कमजोर है गौशाला की। तो देखिए जो व्यवस्थाएं हैं वो नाकाफी हैं, जो तमाम गौशालाएं हैं उनमें। क्या नाम है आपका? रामशंकर। व्यवस्थाएं क्या हैं गौशाला? गौशाला में नांदी की जरूरत है। यहाँ पे नांदी, एक नांदी जानवर को खा नहीं पा रहे। गौशाला में बाउंड्री चाहिए, जानवर निकल जाते हैं और किसान हमारे ऊपर चढ़ बैठते हैं। बड़ी दिक्कत है गौशाला में। आगे चलते हैं, और भी लोग मौजूद हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार सिंह गौर है। ये व्यवस्थाएं आप ही नज़रों से देख रहे हैं, किसान लोग यहाँ से परेशान हैं, क्योंकि रात दिन अब देखो रात तक जानवर रखाने जा रहे हैं। इन्हें क्या जरूरत है घर में न पड़े आराम से? फसल तो नष्ट है, किसान तो परेशान है ही है जानवरों से। और गौशाला की व्यवस्था है तो आप देख रहे हैं क्या व्यवस्था है यहाँ की। क्या पर्याप्त भूसा मिल जाता है गौवंशों को, उनका पेट भरता अब है? ये 100 जानवर है, पर्याप्त भूसा कहाँ है यहाँ पे? भूसा है वो पर्याप्त यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाता है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? क्या समस्याएं देखने को मिल रही हैं गौशाला में, और क्षेत्र का जो किसान है वो अन्ना जानवरों से क्या परेशान है? इस गांव का किसान बहुत पीड़ित है सर। यहाँ के जो जानवर हैं उनको पर्याप्त राशन नहीं मिलता है। यहाँ के ये गौशाला का ग्राम प्रधान के अंडर में गौशाला होता है। प्रधान देखभाल करने तो आता है, लेकिन फिर भी वो कायदे से काम नहीं करवाता है। यही समस्या है इस ग्राम कंदौर की, बड़ी भारी समस्या है। जानवर निकल जाते हैं छूट कर, रात में जाली तोड़कर भी जाते हैं, कुछ जानवर निकाल भी देते हैं। ऐसा नहीं, गौशाला में जो देख रेख करने वाले हैं वो भी लापरवाह हैं। तो ये सारी समस्याएं हैं। तो जो जिम्मेदार हैं वो कहीं ना कहीं लापरवाही बरतते हैं, ऐसे आरोप ग्रामीणों के हैं। अपने पीछे हम एक बार और तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि ये जो गौशाला है यहाँ पर जो तमाम ग्रामीण हैं उनका ये आरोप है कि इसमें अभी तक बाउंड्री नहीं की गई है, और महज कुछ तार फेंसिंग के द्वारा जो यहाँ पर चौहद्दी है वो बना दी गई है। लेकिन जो यहाँ पर संरक्षित गौवंश है वो अक्सर रात में यहाँ से निकल जाते हैं, या फिर लोगों का आरोप ये भी है कि जो जिम्मेदार है वो इन गौवंशों को यहाँ से रात में निकाल देते हैं, और जिसके बाद जो अन्ना जानवरों की समस्या है उससे क्षेत्र के किसान को दो चार होना पड़ता है। और यहाँ पर तस्वीरों में आप देखेंगे लगभग 100 से अधिक जो गौवंश हैं वो यहाँ पर संरक्षित हैं। बावजूद इसके सिर्फ एक नांदी का निर्माण यहाँ पर किया गया है। यही कारण है कि जो तमाम गौवंश हैं अब उनको जो भूसा है और उनके जो खाने का सामान है वो यहीं जमीन पर ही आपको पड़ा हुआ दिखाई देगा। और ऐसे ही इस पूरे मैदान में जो तमाम गौवंश हैं वो अपना भूसा खाने को मजबूर हैं। जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो धरातल पर गौशालाओं की नाकाफी दिखाई देती हैं, जबकि जो शासन है वो बराबर प्रशासनिक अधिकारियों को, जिम्मेदारों को निर्देश देता है कि जो तमाम गौशालाएं हैं वहां पर व्यवस्थाओं को मुकम्मल किया जाए, वहां पर पर्याप्त भूसे, पानी इत्यादि की व्यवस्था की जाए, और किसी भी प्रकार के गौवंश की जो हानि है वो ना हो पाए। बावजूद इसके जो तमाम जिम्मेदार हैं वो किस तरह से शासन की महत्वाकांक्षी योजना को पलीता लगा रहे हैं, तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं। पुराना विकास खंड की भौली ग्राम पंचायत में बनी गौशाला के चरवाहे हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। ये बताइए कि आप लोग गायों को चराने जाते हैं तो क्या कुछ स्थिति है गौशाला की? क्या गौशाला में सब कुछ सही चल रहा है? और जो भूसा है क्या वो इतना पर्याप्त मिलता है कि उससे गायों का पेट भर जाता है? तो नहीं पेट भरता है। एक 8-10 गठरी मिलता है, 8-10 गठरी में 150 गोलू में क्या होगा? 150 गोलू में क्या होगा? 8-10 गठरी में। तो क्या भूख के कारण कुछ गौवंश की मौत भी होती है? हाँ, मौत होती है।
कारण की अगर घाव ही जाए, घाव की वजह से अगर कुछ गरु मर हो और कुछ गंदगी की वजह से गोबर इतना पड़ा है, कोई सफाई नहीं है, तो मरेगा नहीं जानवर। जब आदमी जाने में डर लगता है आदमी का। इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, भौली के रहने वाले। ये गायों को चराने के लिए आपको रखा गया था? हाँ हाँ, चलाने के लिए आपका जो वेतन है वो आ रहा है? नहीं आ रहा, टाइम से नहीं आ रहा। अगर 2 महीने में होगा, 3 महीने में होगा, कोई निश्चित नहीं है। और 6,000 रुपया आ रहा है, प्रधान साहब दे रहे हैं और सचिव कहते इससे पैसा आ रहा है। हाँ, ये बताइए कि क्या जो भूसा आ रहा है वो पर्याप्त है गायों के लिए? ना पर्याप्त नहीं यहाँ भूसा, पर्याप्त नहीं यहाँ है। गौवंश भूखे रह जाते हैं। हाँ, जो हमारे बुनखोरा आते हैं, अब हारों में देखो सब 50 बीघा रोज का ख्यात जोतते हैं। हारों में चारा नहीं, रोज का रोज रहा आता है। तो ये टका हो कि फिलहाल आवत हम तो कुछ पेटे में पड़ जाते धूप धूप के, ये तो न पड़े। अन्ना जानवरों से क्या कुछ समस्या है गांव के लोगों को? अब अन्ना जानवर का यह है कि सब बंदोबस्त करे, का करो सब करो, और दौड़ के जाओ तो ख्यातन में 4 बातें अलग से सुनने का पड़ती हमें। वेतन वेतन आ रहा है आप लोगों को? अब 2 महीना से हमारे वेतन वेतन नहीं मिलवा 1 रुपया। कौन देता है? प्रधान सचिव देता है? सचिव दे तो पर हमें यहाँ को पैसा नहीं मिलवा 2 महीना से। ये सब खा दे पैसा ऊपर से आवत है खूब, और ये सब खा रहे हम। दौड़ 8 घंटा ड्यूटी दे, हरान में गाय फिराओ। देखो साहब, देखो बड़े का कंडीशन का है। और भी देखिए हमारे साथ एक चरवाहे मौजूद है। क्या नाम है आपका? सुखन। ये गाय चराते हैं आप गौशाला की? हाँ, गौशाला की गाय चराते हैं। कितना भूसा आ रहा है? 1 कुंटल आ रहा है 150 गाय में। पर्याप्त है? रात नहीं है, मर रही भूखन। 5 किलो खरी 2 बार में, 5 किलो चोकर 2 बार में इतना दिया जाता है। 3 महीना हो गए, वेतन आज तक नहीं है। लड़का बच्चा अन्ना अन्ना जानवरों से किसान कितना परेशान है क्षेत्र में? वो परेशान है, वो मतलब वो तो गांव के अन्ना करे, उसके हमसे लेना कुछ दुनिया कोई नहीं। हमें तो हम भेड़ेंगे। बस समस्या यह है कि मतलब गोरू मर रहे भूखा, वेतन नहीं आ रही, 3 महीना हो गए। तो देखिए जो सचिव के द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर जिन चरवाहों को रखा गया है, 6,000 रुपए प्रति माह में ये जो चरवाहे हैं ये गौशाला में जो संरक्षित गौवंश हैं उनको चराने जाते हैं। लेकिन विडंबना ये है कि पिछले 2 महीनों से इनको भी जो वेतन है वो नहीं मिला है, और उनका कहना है कि जो गौवंश गौशालाओं में संरक्षित हैं उनके नाम पर इतना भूसा भी नहीं आता है कि जो गौवंश हैं उनका पेट भर सके। जनपद हमीरपुर में लगभग 320 गौशालाओं में लगभग 40,000 गौवंश को संरक्षित किया गया है। हमारी मौजूदगी इस समय जनपद हमीरपुर जिला मुख्यालय को जनपद जालौन से जोड़ने वाले स्टेट हाईवे में है, और ये कुरारा विकासखंड का झलोकर गांव है। इस स्टेट हाईवे की हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से जो तमाम अन्ना गौवंश है वो यहाँ पर सड़क के किनारे ही अपना बसेरा डाले हुए आपको दिखाई देगा, जबकि शासन के और जिलाधिकारी के साफ तौर पर आदेश हैं कि किसी भी सूरत में जो सड़क है उसके ऊपर अन्ना गौवंश की मौजूदगी पाए जाने पर ग्राम प्रधान और सचिव की जिम्मेदारी तय की जाएगी, क्योंकि ऐसे अन्ना गौवंश का सड़क के किनारे बैठना कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं को भी बढ़ावा देता है। और पिछले कई दिनों में सड़क दुर्घटनाओं में कई लोगों की जनहानि भी देखने को मिली है, और न सिर्फ जो लोग हैं उनकी दुर्घटना में जनहानि होती है, जो ये गौवंश हैं इनकी भी मृत्यु दुर्घटना कारण बनती है। हमारे साथ यहाँ पर झलोकर गांव के लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। ये बताइए, ये अन्ना जानवरों की समस्या है, तो क्या जो गौशाला है उस पे इन अन्ना गौवंशों को संरक्षित नहीं किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है। यहाँ गौशाला जो सरकारी है, तो सचिव और ग्राम प्रधान के तरीके से बड़ी लापरवाही हो रही है। यहाँ पर डे 1-2 एक्सीडेंट होते हैं और गौवंश की भी हानि होती है, और गौवंश भी अपने मृत्यु कगार में जाते हैं, पीड़ित होते हैं, और सचिव और ग्राम प्रधान कोई सुनवाई नहीं करता। और इसमें बता दूं कि भाई साहब, एक बार एक्सीडेंट हो गया था एक बछिया का, तो सीबीओ साहब तक मैंने अपनी आवाज़ डाली, कहा मैंने, कोई मुख्यालय से डॉक्टर नहीं आया। जो मुख्यालय हमीरपुर से जो डॉक्टर सरकारी शुक्ला जी हैं हमारे, उन्होंने एक बात नहीं सुनी,
और 15 दिन बछिया तड़पती रही और तड़पते तड़पते कीड़े पड़े और फिर उसके बाद वो खत्म यहाँ तक। तो क्षेत्र में जो ये अन्ना जानवरों की समस्या है, इससे किसानों को भी दिक्कत होती होगी। रात भर किसान जागते होंगे, अपने खेत की रखवाली करते होंगे। जी, खेत की रखवाली करते हैं, रात दिन लेटे हैं और बड़े फसल नहीं हो पा रही है हमारे। मैं बता दूं कि मैं ग्राम जलोखर का क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ। मैंने कई जगह, लेकिन मैं छोटा मेंबर होने के कारण मेरी आवाज़ें नहीं पहुंच पाती हैं और न कोई सुनने वाला। और भी लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? नवल किशोर। क्या समस्या है? ये अन्ना जानवर यहाँ पर स्टेट हाईवे में ऐसे ही बैठे हैं। कभी कभी समस्या और भी विकराल होती होगी, संख्या बढ़ जाती होगी इन अन्ना जानवरों की। जी, पहली बात तो जिनके जानवरों को पहले बात बांधना चाहिए, ये तो फिर जो गौशाला है ना, उनको देखना चाहिए ना, उनको अंदर करना चाहिए। वो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, ना प्रधान जी सुन रहा है, ना सचिव जी सुन रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है। शिकायत की है आपने इससे पहले? हाँ, जो हमारे मेंबर साहब हैं, उन लोगों ने, जो गाँव के सदस्य लोग, उन्होंने शिकायत किया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई भी नहीं सुनवाई हो रही है। देखिए, जिम्मेदार जो है वो सुध लेने को तैयार नहीं है। हमारे साथ और भी लोग मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है। यहाँ पे साधन वगैरह निकलता रहता है हाईवे में। अभी कुछ दिनों पहले एक एक्सीडेंट हो गया था, वहाँ पे गाय गए, तो वो काफ़ी इलाज हुआ उसका, वो बच गई। लेकिन ये दुर्घटना दोबारा ना हो, इसलिए ये सब सुधार आना चाहिए। गौशाला में गाय बंद होनी चाहिए। स्टेट हाईवे में यहाँ पर जो अन्ना जानवर है वो देखे जा सकते हैं। रोज की यही समस्या है, दुर्घटनाएं भी होती होंगी। तो क्या गौशाला में संरक्षण क्यों नहीं हो पा रहा है? यहाँ पे दुर्घटनाएं तो अक्सर होती रहती हैं। जानवर यहाँ पर बैठे, कोई मोटरसाइकिल वाला गिरता है, किसी के पैर पे गाड़ी वाला चढ़ाता है, तो कोई कुछ हादसे होते ही रहते हैं यहाँ पर। यहाँ पर कोई किसी की सुनाई नहीं है और ये अन्य जानवर ऐसे ही घूमते रहते हैं। कोई किसी को कुछ बोलोगे, कोई मतलब नहीं निकलता। बोल के भी थक गए। किसी भी कोई भी प्राणी बोलेगा तो उससे लाभ नहीं है। ये तो अक्सर ही घूमेंगे और अक्सर ही एक्सीडेंट होता रहेगा। तो गौशाला की क्या स्थिति है? आपके गांव में गौशाला का निर्माण हुआ होगा। क्या जो गौशाला में गौवंश संरक्षित किए गए हैं, उनको पर्याप्त भूसा वगैरह मिल रहा है? उनका पेट भर पा रहा है? नहीं, उनका पेट भर रहा होगा, लेकिन ये हम ये नहीं जानते। ये जानवर और है, गौशाला भी है, गौशाला में भी है, लेकिन कुछ जानवर ऐसे ही पड़े रहते हैं। अक्सर एक्सीडेंट का कारण है ये। और बहुत से जानवरों का एक्सीडेंट भी हुआ और लोगों का भी एक्सीडेंट हुआ। उनके पैर फ्रैक्चर हुए, कोई कोई मर गया, कोई एक्सीडेंट में मोटरसाइकिल से गिर गया। बहुत से ऐसे लोग परेशान रहते हैं, उतर के भी हटाना पड़ता है और नहीं तो ये बीच रोड में ही बैठे रहते हैं। ठीक, देखिए, तो जो अन्ना जानवर हैं उनका संरक्षण नहीं हो पा रहा है गौशाला में। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। चाचा, क्या नाम है? हमारा नाम जीत कुमार है। गौशाला है गांव में? गाँव में गौशाला है। ये जानवर, अन्ना जानवर यहाँ रोड में क्यों हैं? अब रोड में घूम रहे हैं, कोई इसकी व्यवस्था नहीं करता है तो घूमते हैं। व्यवस्था की जाए तो क्योंकि नहीं ना घूमे, जब व्यवस्था कोई करता नहीं है तो घूमते रहते हैं। दुर्घटनाएं होती होंगी। घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंट होते हैं, सब कुछ होता है। कोई सुन ना प्रशासन सुन रहा, ना शासन सुन रहा, कोई सुने नहीं रहा कुल मिला के। अभी तो बरसात नहीं हो रही, बरसात के पहले तो बहुत जानवर थे यहाँ, बहुत जानवर थे कि आप उतर करके ट्रक, मतलब ड्राइवर उतर करके हाँकते थे तब पास होते थे। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। ये समस्या है अन्ना जानवरों की, और किसानों को भी समस्या होती होगी, रात में खेत ताकते हैं। बहुत बड़ी समस्या है। अभी 8 दिन पहले बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था। कोई हमें पुरारा का बंदा था और विद फैमिली से आया था, तो वो उधर रह गया था, तो वो मोटरसाइकिल से जा रहा था, उसके सीने में और हाथों में बहुत तेज चोट थी। अन्ना जानवर के कारण। अन्ना तो देखिए, ये स्थिति है जनपद हमीरपुर के तमाम अलग अलग इलाकों में। कहने को तो जो गौशालाओं का निर्माण है वो करा दिया गया है। लगभग 320 गौशालाएं पूरे जनपद में संचालित हैं, जिनमें लगभग 40,000 जो गौवंश हैं उनका संरक्षण भी किया गया है। बावजूद इसके आप जिस भी स्टेट हाईवे में या नेशनल हाईवे में जाएंगे, आपको इसी तरह से जो तमाम अन्ना जानवर हैं वो सड़क के किनारे बसेरा डाले हुए मिलेंगे। उसका कारण यही है कि जो तमाम जिम्मेदार हैं वो इस बात की कवायद में नहीं जुटे कि इन तमाम अन्ना जानवरों को गौशालाओं में संरक्षित किया जाता, जिससे जो सड़क दुर्घटनाएं हैं उनमें भी कमी आती। और खास तौर पर बुंदेलखंड का इलाका किसानी पर निर्भर करता है, और किसानों को भी जो अन्ना जानवर हैं उसके कारण एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। रात भर अपने खेतों की रखवाली करते हैं और साथ ही दुर्घटनाओं में जनहानि होती है, और वहीं जो गौवंश है उनकी
जो हानि है वो भी देखने को मिलती है। अब आवश्यकता इस बात की है कि जो तमाम जिम्मेदार हैं वो शासन के द्वारा चलाई जा रही इस महत्वाकांक्षी योजना में पूरी तरीके से साथ दें और जो तमाम शासन की मंशा के अनुरूप कार्य है वो धरातल पर भी देखा जा सके। हमीरपुर से न्यूज़ स्टेट के लिए सैयद उस्मान।